गरीब बहू के चटपटे कढ़ी चावल और अमीर बहू का मैगी मसाला। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि राम घर में आता है और बोलता है कि जानकी जानकी तुम कहाँ हो और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। तो जानकी बोलती है कि हाँ हाँ आप हाथ मुँह धोइए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा दे रही हूँ, मैंने आपके पसंद का आज खाना बनाया है। तो राम बहुत उत्साहित होकर पूछता है कि अच्छा क्या बनाया है, कढ़ी चावल? तो जानकी बोलती है कि हाँ मैंने कढ़ी चावल ही बनाया है आपके पसंद का। राम बिना देरी किए हाथ मुंह धोता है और आकर के चटाई बिछाकर बैठ जाता है। दोनों लोग खाना खाने लगते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक बूढ़े दंपति आकर के खड़े हो जाते हैं। तो राम बोलता है कि अरे आप लोग आइए आइए, अंदर आइए और कढ़ी चावल खाने के लिए बैठ जाइए। तो दोनों दंपति आकर के बैठ जाते हैं और खाने लगते हैं। फिर जो बूढ़े दंपति थे वो दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं राम और जानकी से और बोलते हैं कि बेटा मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसा वो दोनों क्यों बोल रहे थे, ये जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बात कुछ दिन पुरानी है। कौशल्या के हाथ में एक लड़की का फ़ोटो था। वो लड़की का नाम शिया था और वो अपने बेटे राम को दिखा रही थी और बोल रही थी कि राम देखो ये लड़की मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। तो पूजा भी वो फ़ोटो को देखती है। तो पूजा को भी बहुत अच्छी लगती है वो लड़की और कौशल्या देवी को, भुवन को, सभी को वो लड़की बहुत पसंद थी। सभी लोग हॉल में बैठकर जूस पी रहे थे। तो राम गंभीर शब्द में बोलता है कि मम्मी मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। ये लड़की देखने में तो बहुत अच्छी है लेकिन मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। तो मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये लड़की पसंद की है और तुमने अपने मन की लड़की पसंद कर ली, कौन है वो लड़की? तो राम गंभीर शब्द में बोलता है कि मेरे ऑफिस में जो प्यून है उसी की बेटी है, उसका नाम जानकी है, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। इतना कहकर राम वहाँ से चला जाता है। मम्मी जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो गुस्से में अपने पति से बोलती हैं कि कोई भी मेरा बात नहीं मानता, इतनी सुंदर लड़की इतनी अमीर घर की है और राम अपने लिए एक गरीब लड़की पसंद कर लिया है, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। तो भुवन अपनी पत्नी को समझाते हुए बोलते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं, लड़का बड़ा हो गया है, वो अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाह रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है, हम अपने छोटे बेटे राज से बात कर लेते हैं। तुम ये फ़ोटो राज को दिखाना, अगर राज को ये लड़की पसंद होगी तो इस लड़की की शादी हम लोग राज से करा देंगे। तब कौशल्या देवी को थोड़ा सुकून मिलता है। तभी वहाँ पे राज आ जाता है। तो कौशल्या देवी सिया का फ़ोटो राज को दिखाती है तो राज के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। राज बोलता है मुझे ये लड़की पसंद है। बिना देरी किए भुवन लड़की के पापा से बात करते हैं। लड़की के पापा यानी सिया के पापा राज की फ़ोटो ले जाकर सिया को दिखाते हैं और बोलते हैं कि सिया बेटा, राम तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता था। सिया को बहुत जोर का गुस्सा आता है और वो बोलती है राम की इतनी हिम्मत, वो उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। तो पापा बिना देरी किए उसे राज की फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि बेटा राज की फ़ोटो देखो, उसका छोटा भाई है, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। जब सिया राज का फ़ोटो देखती है तो वो चुप हो जाती है और बोलती है पापा मुझे ये लड़का पसंद है, ये तो राम से भी ज़्यादा स्मार्ट है। तो पापा कुछ दिनों के बाद राज और सिया की, राम और जानकी की शादी करा देते हैं। बहुत अच्छे से दोनों बेटों की शादी हो जाती है। दोनों बहुएं आकर दरवाजे के पास खड़ी थी। सिया का बहुत ही हैवी लहंगा था और जानकी का बहुत सिंपल लहंगा था। तो सिया जानकी को पिन मारते हुए बोलती है कि गरीब है बेचारी, कितना हल्का गहना पहनी है, शादी में कौन इतना हल्का गहना और इतना हल्का लहंगा पहनता है। तो जानकी बोलती है मुस्कुराते हुए कि सिया मुझे ज़्यादा हाई फाई नहीं पसंद है, मुझे लाइट वेट ही कपड़ा पसंद है।
जब वो ऐसे बोलती है तो सिया का मुंह बंद हो जाता है। मम्मी जी दोनों बहू का वेलकम करती है और बोलती है पूजा को कि पूजा जाओ दोनों भाभी लोग को उनका कमरा दिखा दो। अगली सुबह दोनों बहुएं तैयार होकर मम्मी जी के पास आती हैं। तो पहले जानकी मम्मी जी से बोलती है, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है तो मैं आज क्या बना दूँ। मम्मी जी जानकी को देखकर बहुत गुस्सा करती हैं और बोलती हैं, मुझसे मत पूछो, तुमको जो समझ में आता है किचन में जाकर बना लो। तभी मम्मी जी की लाडली बहू सिया तैयार होकर आती है और बोलती है, मम्मी जी मैं क्या बना दूँ, आज मेरी पहली रसोई है। तो मम्मी जी सिया को देखकर खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, चलो बेटा मैं तुम्हें किचन दिखाती हूँ। आज तुम मीठे में खीर बना देना और छोले बना देना और कचौड़ी बना देना, सैलड बना देना और बूंदी का रायता बना देना। इतनी सारी चीज़ें आज तुम बना देना। मैं चाहती हूँ कि आज डाइनिंग टेबल पर तुम्हारी तारीफ़ हो। सिया बोलती है ठीक है। वो किचन में जाती है और वहाँ जानकी पहले से ही कढ़ी बना रही थी पूरे मन से। वो अपने मन में सोचती है कि मम्मी जी तो कुछ हमको बताई ही नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से कढ़ी चावल बना दूंगी, मेरे ख्याल से सभी को पसंद आ जाएगा। सिया जैसे ही किचन में जाती है, उसे कुछ करने का मन नहीं था, वैसे उसे कुछ बनाना आता भी नहीं था। वो फटाक से मैगी निकालती है और मसाला मैगी बनाना स्टार्ट करती है। जानकी एक बार सोच भी रही थी कि सिया ये क्या बना रही है, मसाला मैगी पहली रसोई में कौन बनाता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो चुपचाप अपना कढ़ी और चावल बनाने में फोकस कर रही थी। पूजा को बहुत अच्छी खुशबू आती है मैगी की, तो वो सोचती है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मैगी की। तभी वो कढ़ी में तड़का लगाती है जानकी बहू, तो पूरे घर में खुशबू फैल जाता है। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो मम्मी जी बोलती है, सिया बेटा तुमने जो बनाया है परोस के दो, और जानकी जो तुम बनाई हो ना वो भी परोसो। पापा जी बोलते हैं कि पहले सिया तुमने क्या बनाया है। सिया सभी के सामने मसाला मैगी रख देती है। मसाला मैगी देखकर सभी का मूड खराब हो जाता है। पापा जी तो प्लेट उधर कर देते हैं मैगी का और बोलते हैं कि नाश्ता में मैगी कौन खाता है। जानकी बेटा तुमने जो बनाया है वो ले आओ। वो कढ़ी चावल बड़े प्यार से जानकी बहू परोसती है, और जब मम्मी जी पापा जी और सभी लोग खाते हैं ना तो कढ़ी चावल का बहुत तारीफ़ करते हैं। बोलते हैं कढ़ी चावल तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है बेटा, मेरा पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, मैगी कौन खाता है। तभी राज को बहुत गुस्सा लगता है और बोलता है, मैगी में बुराई ही क्या है, मेरी पत्नी ने इतनी मेहनत से मैगी बनाया और आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, आप लोगों को कढ़ी चावल ज़्यादा पसंद है। तभी राम अपनी पत्नी जानकी से कान में फुसफुसाते हुए कहता है, देख लो अभी से ही राज अपनी पत्नी की तरफदारी करने लगा है। जानकी और राम दोनों लोग हंसने लगते हैं। मम्मी जी पापा जी पेट भर कर खाना खाते हैं और फिर शगुन निकाल कर जानकी बहू को देते हैं। मम्मी जी पापा जी देते हैं और राम भी देता है, लेकिन सिया को कोई कुछ नहीं देता है। तो सिया बहुत गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो पड़ोसन बातें कर रही थी कि कौशल्या बहन अपनी दोनों बेटा का शादी कर ली, लेकिन हम लोगों को बुलाई नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। और अचानक कौशल्या बहन को सरप्राइज देते हैं। कौशल्या बहन की दोनों सहेलियां आ जाती हैं और बोलती है, क्या कौशल्या बहन तुमने अपने दोनों बेटा का शादी कर लिया और हम दोनों अंजू मंजू को बुलाना भूल गई। तो कौशल्या बोलती है, अरे बहन माफ़ करना, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं किसी को बुला ही नहीं पाई, अब बताओ कौन सी मिठाई खाऊंगी। तो अंजू मंजू बोलती है कि मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, मैं तुम्हारी बहू के हाथ से खाना खाऊंगी। तो कौशल्या मम्मी आवाज़ लगाती है जानकी बहू को। तो जानकी बहू आती है तो मम्मी जी बोलती है कि जानकी बेटा जाओ इन लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना दो। पूजा को बोलती है कि जाओ जाकर अपनी छोटी भाभी को बुला के ले आओ। छोटी भाभी सो रही थी, वो अंगड़ाई लेते हुए सभी के सामने आती है और बोलती है कि क्या हुआ मम्मी जी, क्यों बुला रही हैं। अंजू मंजू जब सिया को देखती है नींद में तो दोनों हंसने लगती है और बोलती है, क्या तुम्हारी बहू के नींद नहीं पूरे हुए, 11 बजे तक कौन सोता है। कौशल्या देवी को बहुत तेज गुस्सा लगता है और वो सिया को बोलती है कि जाओ किचन में और मेहमान के लिए कुछ अच्छा सा बना दो।
सिया जाती है किचन में और सोचती है कि मुझे तो जाना है पार्लर, तो कौन 4 घंटा जाएगा मेहनत करने। मैं ऐसा करती हूँ, इन लोगों के लिए मसाला मैगी बना देती हूँ जो फट से बन भी जाएगा और इन दोनों को अच्छा भी लगेगा। और दोनों कौन से अपने घर के हैं। वो जाके फटाक से मसाला मैगी बनाने लगती है और जानकी बहू उन दोनों अंजू मंजू के लिए कढ़ी और राइस बनाती है और परोस देती है दोनों बहुएं अपना अपना खाना। अंजू मंजू बोलती है कि अरे कौशल्या बहन, तुम्हारी बहू को, छोटी बहू को कुछ बनाना नहीं आता है क्या? मैगी कौन बनाता है बताओ, मैगी ला के दे दी। हम लोग मैगी नहीं खाएंगे, हम लोग तो बड़ी बहू के हाथ का ये टेस्टी टेस्टी कढ़ी चावल खाएंगे। वो दोनों बहुत खाती है और जानकी बहू की भर भर कर तारीफ़ भी करती है। कौशल्या देवी को मन ही मन में बहुत गुस्सा लग रहा था कि मेरी छोटी बहू की कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, केवल वो गरीब बड़ी बहू की ही सब तारीफ़ कर रहे हैं। सिया को बहुत तेज गुस्सा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जानकी बहू को अंजू मंजू तोहफ़ा देती है निकाल कर, लेकिन सिया को कोई कुछ नहीं देता है। सिया को बहुत तेज गुस्सा लगता है। ये सारी चीज़ें कौशल्या मम्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो मेहमान को खाना अच्छे से खिलाती है और मेहमान शगुन देते हैं जानकी बहू को और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। सिया को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। वो पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है, पर्स उठाती है और चली जाती है पार्लर। और मम्मी जी के पेट में गुड़गुड़ हो रहा था। वो जाकर के जानकी बहू को डांट लगाती है कि जब तुम्हारी देवरानी मैगी बना रही थी तो तुमको क्या ज़रूरत था कढ़ी चावल बनाने का, तुम कुछ हल्का सा बना देती। और कौशल्या जब वो पार्लर से आई सिया तो उसको बोलती है कि तुम सभी के सामने मैगी क्यों बना देती हो और तुमको कुछ बनाने नहीं आता है क्या? तो सिया बोलती है देखिए मम्मी जी, मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए, मैं बस मैगी ही बनाना जानती हूँ। और सिया का गुस्सा वो जानकी बहू पे निकालती है बिना मतलब का, जो कि जानकी बहू अच्छा खाना भी बनाती है और सभी के सामने प्यार से पेश भी आती है, फिर भी डांट लगा रही थी मम्मी जी। तो जानकी बहू को अच्छा नहीं लगता, वो रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऑफिस में पापा जी अपनी प्रॉपर्टी का 2 हिस्सा लगाते हैं। एक बड़ा हिस्सा राज के नाम और एक छोटा सा हिस्सा अपना बड़ा बेटा राम के नाम करते हैं। तो राम को बहुत बुरा लगता है और वो बोलता है राम पापा आप मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? मैं तो कब से इस बिज़नेस को संभाल रहा हूँ और आप हमको इतना छोटा सा भाग दे रहे हैं और छोटे भाई को इतना बड़ा भाग। तो पापा बोलते हैं बेटा मैं मजबूर हूँ, यही तुम्हारी मम्मी की इच्छा है। तो राम की बातें सुनकर राज बोलता है कि भैया आपको मेरी काबिलियत पे शक है क्या? पापा जो दे रहे हैं वही चुपचाप ले लीजिए। राम को बहुत गुस्सा लगता है, वो तुरंत घर आता है और मम्मी से बोलता है कि मम्मी ये सब क्या है? तो मम्मी बोलती है मैं तुमको कुछ नहीं दूंगी, तुमने मेरा बात नहीं माना है, एक गरीब लड़की के साथ शादी किया है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। तो राम पापा से बात करता है तो पापा बोलते हैं बेटा मैं मजबूर हूँ, तुम्हारी मम्मी जो चाहेगी वही होगा। राम उदास होकर कमरे में बैठा था, तभी जानकी वहाँ आती है चाय और समोसा लेकर। जानकी बोलती है आप इतना उदास क्यों हैं? ये चाय और समोसा खाइए, आपका 2 मिनट में मूड सही हो जाएगा। तो राम बोलता है मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें बहुत खुशियाँ दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी मम्मी मुझे इतना छोटा सा भाग बिजनेस का देगी और इतना बड़ा भाग दे देगी अपने छोटे बेटे को, तो मैं इतना छोटा सा भाग लेकर क्या करूँगा। तो जानकी बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरे परिवार का सेवा करूंगी और अच्छे से रह लूँगी, आप बस अपना मूड सही कीजिए और चाय और समोसा खाइए, आप जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूँगी, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता। तो राम बोलता है तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मेरी पत्नी को भला बुरा कहे तो। तभी सिया आती है और बोलती है मम्मी जी भाभी को बोल दीजिएगा आज रात का खाना न बनाए, आज रात का खाना मैं अकेले बनाऊंगी। बहुत भाभी घुस घुस कर सारा क्रेडिट खुद ही खा जाती है। तो मम्मी जी बहुत खुश हो जाती हैं और वो जा कर के जानकी बहू के कमरे के सामने बुलाती है जानकी बहू को और बोलती है कि सुनो जानकी बहू, तुम आज रात का खाना मत बनाना, अपने कमरे में ही रहना, आज छोटी बहू खाना बनाएगी। रात हो जाता है और सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो सिया बनाती है मसाला मैगी और मार्केट से मंगा लेती है चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर और सभी के सामने परोस देती है। ये सारा खाना देखकर पापा जी गुस्सा हो जाते हैं
और बोलते हैं कौन बेवकूफ़ रात के खाने में ये सब खाता है, मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगा, हटाओ यहाँ से। तो मम्मी जी बोलती है कि हाँ बहू, रात के खाना में ये सब कौन खाता है। तो राम बोलता है कि रात का खाना सब बनाना भूल गए हैं क्या, रात का खाना में ये सब कोई नहीं खाएगा। तभी फट से राज बोलता है कि भैया अगर आपको खाना है तो खाइए, वरना मत खाइए, लेकिन मेरी पत्नी को आप सुनाइए मत। मैं ऑफिस में ज़्यादा काम करता हूँ, इसीलिए घर में मेरी पत्नी कम काम करेगी और आपकी पत्नी ज़्यादा काम करेगी। अगर आपको खाना अच्छा लगता है तो खाइए, और वरना नहीं अच्छा लगता है तो मत खाइए। पापा जी भी बोलते हैं कि मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगा। पूजा भी बोलती है मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगी। कोई भी खाना नहीं खाता है, लेकिन राम को बहुत बुरा लगता है कि उसका छोटा भाई राज राम के साथ इस तरह का व्यवहार करता है। राम बोलता है अपनी मम्मी से कि मम्मी देख लो छोटा भाई किस तरह से बातें कर रहा है। तभी सिया बोलती है कि आप लोग भी हद करते हैं, रोज़ रोज़ सिंपल रोटी सब्जी यही सब खाते हैं, आज मैगी चाउमीन बर्गर खा लेंगे तो कौन सा आफत आ जाएगा। वैसे भी मुझे जाना था किटी पार्टी में, तो मेरा लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने मसाला मैगी बना दिया और बाकी का सामान बाहर से ऑर्डर करके मंगा दिया। आप लोगों को ना बस वही घिसा पीटा चीज़ खाना है, कुछ भी नया ट्राई नहीं करना है। मम्मी जी पापा जी को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों बिना खाए अपने कमरे में चले आते हैं। और राम बोलता है कि मम्मी मैं अब इस घर में नहीं रहूँगा, मैं अपनी पत्नी को लेकर के घर से निकल जाऊँगा। तो पापा जी बोलते हैं कि कौशल्या रोक लो अपने बेटे को, लेकिन कौशल्या बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, जाएगा 4 दिन भटकेगा फिर वापस घर आएगा। राम और जानकी दोनों लोग अपना सामान उठाते हैं और किराए के मकान में चले जाते हैं रहने के लिए। और इधर सिया कोई काम नहीं करती है और बस रोज़ रोज़ मसाला मैगी बना बना के सबको देती है खाने के लिए। जानकी बहू एक छोटे से घर पे जाती है, घर की पूरी साफ़ सफाई करती है और बड़े ही प्यार और शौक़ से अपने पति के लिए खाना बनाती है। उधर सिया किचन में जाती है और मैगी बनाना स्टार्ट करती है। मसाला मैगी बनाकर मम्मी जी पापा जी के सामने रख देती है। मम्मी जी पापा जी बोलते हैं कि ये क्या रोज़ रोज़ मैगी। तो राज बोलता है कि पापा आपको ना यही सब खाना मिलेगा खाने के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो खाइए, वरना मेरी पत्नी को डांटिए मत। तो सिया बोलती है कि पापा जी मम्मी जी मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ और मुझे कुछ बनाना आता नहीं है, तो आप लोग ना मुझसे उम्मीद भी मत रखिए कि मैं जा कर के सारा दिन किचन में आप लोगों के लिए कुछ बनाऊंगी। अगर आप लोग को कुछ खाना है मम्मी जी तो आप जाकर खुद किचन में बना सकती हैं। इतना कहकर सिया अपना पर्स उठाती है और अपनी फ्रेंड के घर जाने लगती है। मम्मी जी कुछ नहीं बोलती हैं, बस चुपचाप सिया को देख रही थी। सिया अपनी फ्रेंड के घर जाती है और फ्रेंड से बातें करती है। तो फ्रेंड बोलती है कि तू अभी फ़ोन किए हम और तुम अभी तुरंत आ गई, क्यों तुम्हारे ससुराल में काम नहीं था क्या? तो सिया बोलती है तुमको तो पता है ना, मुझे बस मैगी बनाना आता है और कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड बोलती है हाँ यार मुझे तो पता है तुम्हें बस मैगी ही बनाना आता है। बातें करके दोनों लोग अब घर जा रहे थे, फ्रेंड अपने घर और सिया अपने घर। तभी रास्ते में जानकी बहू का घर दिखता है। जानकी सिंपल कपड़ा पहनकर अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही थी। तभी फ्रेंड बोलती है सिया राम इसी लड़की के लिए ना तुम्हें रिजेक्ट किया था। तो सिया बोलती है कि हाँ लेकिन बहुत बड़ी गलती की है, राम ने मुझे रिजेक्ट करके अब इस गंवार के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं इस छोटे से किराए से मकान में, और मेरा स्टाइल देखो और मेरा रुतबा देखो। तो फ्रेंड हंसने लगती है और दोनों इतराते हुए चले जाती है। उधर जानकी बहू को बुरा नहीं लगता, वो स्माइल करती है और अपने घर के अंदर आ जाती है और बड़े ही प्यार से राजमा और राइस बनाती है। आस पड़ोस के लोग को ना राजमा राइस की खुशबू मिल जाती है। अंजू मंजू फटाक से बिना देरी किए जानकी बहू के पास आती है और बोलती है कि बेटा क्या हुआ तुम्हारे परिवार में कि तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई रहने के लिए। तो जानकी बहू बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है चाची जी, बस ऐसे ही कुछ दिनों के लिए हम लोग यहाँ आए हैं रहने के लिए, आइए बैठिए मैं चाय लाती हूँ। तो अंजू मंजू बोलती है नहीं बेटा मैंने तुम्हारे हाथ का कढ़ी चावल खाया था, बहुत टेस्टी बनाई थी तुम,
और आज राजमा चावल की खुशबू आ रही है, तो राजमा चावल खिला दे। तो जानकी बहू बिना देरी किए अंजू मंजू चाची जी को राजमा चावल खिलाती है। वो दोनों खाकर अपने घर चली जाती है। और कुछ ही दिनों के बाद कौशल्या देवी अपने घर में किटी पार्टी का प्रोग्राम रखती है और अपनी सहेलियों को बुलाती है। तो अंजू मंजू भी उसमें आती है और पूछती है कि कौशल्या बहन, तुमने अपनी बड़ी बहू को घर से क्यों निकाला? वो तो इतना टेस्टी खाना बनाती है। मैं कल उसके घर गई थी और राजमा चावल इतना अच्छा बनाई थी कि खाया तो मन खुश हो गया। तो कौशल्या देवी बोलती है फट से सिया को कि सिया, तुम जाओ किचन में और सोयाबीन राइस बना दो, बहुत अच्छा बनाना। सिया बड़े खुश होकर किचन में जाती है, चावल को ज़्यादा भिगो देती है और सोयाबीन को भी ज़्यादा भिगो देती है और फिर पकाना स्टार्ट करती है। चावल ज़्यादा पकाती है, चावल गीला हो जाता है और सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही पकाऊंगी तो सोयाबीन राइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और वो जो गंवार जानकी बहू का जो सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं ना, सबका मुंह बंद हो जाएगा और सबके मुंह पे ना बस सिया बहू याद रह जाएगी। आज मैं इतना अच्छा सोयाबीन राइस बना करके ये अंजू मंजू चाची जी को खिलाऊंगी ना कि वो लोग सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वो ऐसे सोच रही थी और बना रही थी, लेकिन सोयाबीन राइस जल जाता है और जली हुई सोयाबीन राइस की बदबू पूरे घर में फैल जाता है। कौशल्या देवी तो सोच लेती है कि आज तो ये खाना एकदम खराब बना दी। वो खाना ला करके सभी के सामने रख देती है। तो अंजू मंजू आंटी और बाकी की सहेलियां बोलती है, कौशल्या बहन, ये क्या किया तुम्हारी बहू ने? बड़ी बहू इतना टेस्टी खाना बनाती है और छोटी बहू सोयाबीन राइस को जला दी और हम लोगों के सामने रख दी। बताओ जला हुआ कौन खाएगा? सिया को बहुत तेज गुस्सा लगता है और वो बोलती है, आंटी जी सॉरी, मगर आप लोग मेरे घर का खाएंगी और हमें ही 4 बातें सुनाएंगी। अगर खाना पसंद नहीं है तो आप लोग अपने घर जा सकती हैं। कौशल्या देवी को बहुत गुस्सा लगता है, उनकी फ्रेंड के साथ सिया ने ऐसा व्यवहार किया। वो शाम का इंतजार कर रही थी। राज घर में आता है तो मम्मी जी सारी बातें बताती हैं। तो राज बोलता है कि मम्मी, तुमने ये लड़की पसंद करके शादी की है, अब तुम समझो। अब मम्मी जी पापा जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो मम्मी जी बोलती है कि चलो मैं बड़ी बहू के पास चलती हूँ और वहाँ जाकर के बड़ी बहू के हाथ का खाना खाऊंगी। उधर जानकी बहू कढ़ी चावल बनाई थी, वो कुछ ज़्यादा ही बना देती थी। उसे पता था अगर कोई आएगा तो मैं उसे खाने के लिए दे दूँगी। तभी राम आता है और बोलता है, खाना बना ली जानकी? तो जानकी बहू बोलती है कि हाँ, मैंने आज आपके पसंद का खाना बनाया है, आप हाथ मुँह धोकर बैठिए, मैं खाना लेकर के आती हूँ। जैसे ही राम हाथ मुँह धोकर के बैठता है, जानकी बहू कढ़ी चावल ला करके रखती है और दोनों लोग खाना स्टार्ट करते हैं। तभी मम्मी जी पापा जी आ जाते हैं। मम्मी जी पापा जी को देखकर जानकी बहू और राम दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। मम्मी जी पापा जी को अंदर बुलाते हैं और मम्मी जी पापा जी को भी कढ़ी चावल देते हैं खाने के लिए। तो मम्मी जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है राम से और बोलती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो और घर चलो, तुम्हारी बहुत कमी है घर में। तो राम बोलता है, नहीं माँ, मैं अभी घर नहीं जाऊँगा। तो मम्मी उदास हो जाती है और कढ़ी चावल खा लेती है। खा लेने के बाद पापा भी बोलते हैं कि बेटा घर चलो, लेकिन राम और जानकी दोनों लोग घर नहीं आते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि मम्मी जी पापा जी आप लोग घर जाइए, मैं कुछ दिन के बाद आऊँगा। मम्मी जी पापा जी घर आ जाते हैं और अगले दिन सिया फिर से बनाती है मैगी और देती है राज को खाने के लिए। तो राज बोलता है कि तुम्हें मैगी के अलावा कुछ भी बनाने नहीं आता, तुम पोहा बना देती, सैंडविच बना देती, ये क्या रोज़ रोज़ तुम मैगी बना देती हो? मन नहीं था लेकिन बेमन से वो खा लेता है मैगी। वो किचन में जा कर के मैगी मसाला बनाती है और मम्मी जी पापा जी को देती है खाने के लिए। तो मम्मी जी पापा जी बोलते हैं कि अब तो मैं सिया बहू के हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। वो जो भी बनाती है ना तो बकवास ही बनाती है और केवल मैगी मसाला ही बनाती है। मैं जा रही हूँ बड़ी बहू के घर खाना खाने। तो पूजा बोलती है कि मम्मी मैं भी चलूँगी भाभी के हाथ का खाना खाने। तो राज बोलता है, मम्मी मैं भी चलूँगा आप लोगों के साथ बड़ी वाली भाभी के घर खाना खाने। तो चारों लोग गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ जानकी बहू के घर चले जाते हैं खाना खाने। तो जानकी बहू ने बहुत ही प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाकर रखा था, क्योंकि जानकी बहू को पता था कि मम्मी जी पापा जी सिया के हाथ का मैगी खा खा के ऊब चुके हैं, वो ज़रूर आएंगे हमारे घर खाना खाने। सभी लोग घर में आते हैं।
जानकी बहू बड़े प्यार से सभी को खाना खिलाती है तो राज बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी और भैया, आप दोनों, मैंने आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो राम और जानकी को कोई शिकायत नहीं था। सभी लोग खाना खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तभी पापा जी के पास फ़ोन आता है कि बुआ आने वाली है। बुआ बहुत स्ट्रिक्ट थी खाने को लेकर के और उसे फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो पापा जी बोलते हैं कि मेरी बहन आ रही है 2-4 दिन के लिए और वो बिज़नेस में बहुत लंबा पैसा लगाई है। अगर वो यहाँ से नाराज़ हो गई तो वो अपना पैसा वापस ले लेगी, फिर हमारा बिज़नेस चौपट हो जाएगा। तुम जानकी बहू को बुला लो और जानकी बहू ही खाना बना कर के खिलाएगी बुआ को, तभी बुआ खुश होंगी। तभी कौशल्या मम्मी जानकी बहू के पास फ़ोन करती है और जानकी बहू को बुलाती है। तब तक बुआ जी भी आ गई। तो जानकी बहू बुआ जी के लिए कढ़ी चावल बनाती है और सिया मैगी मसाला बनाती है। सिया सोचती है कि आज मैं बुआ को मैगी मसाला बनाकर अपने साइड कर लूँगी। देखती हूँ कि बुआ जी को कैसे पसंद नहीं आता है मेरे हाथ का मैगी मसाला। बुआ जी के सामने सिया बहू अपना बनाया हुआ मैगी मसाला रखती है और जानकी बहू अपने हाथ का बनाया हुआ कढ़ी चावल रखती है। तभी बुआ बोलती है कि कौशल्या, ये खाना किसने बनाया है? तो मम्मी जी बोलती है सिया बहू ने। तो बुआ जी बोलती हैं कि कौशल्या, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये खाना जानकी बहू ने बनाया है, क्योंकि फ़ोन पर राम बेटा से मेरा हमेशा बात होता है। एक दिन राम बेटा बहुत उदास था, रो रहा था। तो फिर मैंने पूछा क्या बात है, तो वो सारी चीज़ें बताया कि तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। ये सब गलत है, वो तुम्हारा बेटा बहू है और तुमने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। और सिया, तुम अपनी जेठानी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? राम ने तुमसे शादी करने से इनकार किया, उसमें राम की क्या गलती है? राम पहले से एक लड़की को पसंद करता था और तुमने तो राज को पसंद करके शादी किया है और राज को ना अपने परिवार के साथ मिलकर रहना ज़्यादा पसंद है। तुम इस चीज़ को क्यों भूल जा रही हो और तुम उन सब को परेशान क्यों कर रही हो? कुछ देर तक सिया शांत रहती है, फिर रोने लगती है और बोलती है, बुआ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा व्यवहार करती हूँ तो मेरे पति बहुत उदास रहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे वजह से मेरे पति उदास रहे। तब मम्मी जी पापा जी भी जानकी बहू से माफ़ी मांगते हैं। तो जानकी बहू बोलती है, मम्मी जी पापा जी, आप लोग मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। सारा परिवार इकट्ठा एक साथ एक छत के नीचे रहने के लिए आ जाता है। राम और जानकी बहू भी दोनों लोग आ जाते हैं अपने घर और बुआ पूरे फैमिली के साथ बैठकर राज का डिनर करती है और जानकी बहू और सिया दोनों लोग मिलकर डिनर बनाए थे और पूरा परिवार हैप्पी रहने लगता है।